इलेक्ट्रो होम्योपैथी मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पी ग्रुप की औषधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे नंबर 1 की औषधि P1 है। एक्चुअली इसमें पी ग्रुप में आपको 9 औषधियाँ हैं। 4 औषधि आपको ओरिजिनल हैं और 5 औषधियाँ कंबाइंड फॉर्म में यानी आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 9 औषधियाँ हैं। आज हम P1 के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्चुअली P1 जो है हमारा, इसका आपको सभी तरह के टेम्परामेंट के मरीजों के ऊपर काम करने वाली औषधि है ना। इसका कोई स्पेशल टेम्परामेंट पर काम नहीं करती, सभी टेम्परामेंट के मरीजों पर काम करती है। और इसका मेन कैरेक्टर जो है ये कफ नाशक है ना, छाती यानी चेस्ट पर आपको प्रभाव रखने वाली और कफ को ढीला करने वाली और कम करने वाली, साथ साथ में फेफड़ों लंग्स के आपको पेन में, फेफड़ा के दर्द में एंटीकैटरल है ना, यानी नज़ला को ख़त्म करने वाली कंठमाला नाशक, ये औषधि आपको P1 होती है। इसका ऑर्गेनिक रिलेशन अगर हम देखते हैं तो इस औषधि का प्रभाव हमारे श्वसन संस्थान के सभी ऑर्गन पर होते हैं, देखने को मिलते हैं। जैसे आपको ईयर पाइप यानी वायु जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं उस स्थान पर, यानी आपको ईयर पाइप पर, ट्रैकिया पर, इसके अलावा उसके सेल टिश्यू पर और फेफड़ा लंग्स के ईयर बबल यानी आपको वाई कोष्ठ पर भी इस औषधि का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रयोग के रूप में हम देखते हैं कि इस समूह की सभी औषधियाँ लगभग आपको श्वसन संस्थान पर काम करती है। अतः श्वसन संस्थानों के यानी रिस्पिरेटरी ऑर्गन के आपको के सभी रोगों पर है ना ये कार्य करती है। P1 का प्रभाव तीव्र होता है, बहुत आपको तीव्र औषधि है, जिसके चलते इसका प्रयोग हम लोग एडल्ट पर यानी युवा अवस्था के रोगियों पर यानी बच्चों में आपको नहीं करना चाहिए। 10 साल से ऊपर के युवा लोगों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं P1 का। दूसरा नंबर में ये आपको वायु नली में यानी ट्रेकिया से कफ, ट्रेकिया ब्रोंकाई से कफ जो है आपको सूखा कफ को बाहर निकालने का काम करती है ना। यानी सूखा खांसी आ रहा हो तो वहाँ पर P1 का प्रयोग C ग्रुप की औषधि C13 के साथ में प्रयोग करके कफ को बाहर निकालने का काम करती है। यानी हाई पोटेंसी में यानी पोटेंसी में प्रयोग करने पर कफ को ढीला करती है। फर्स्ट पोटेंसी में प्रयोग करने से कफ को ढीला करती है और ये बाहर निकालती है। इसके बाद में फेफड़ों में कफ जम जाने के बाद में वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, कष्ट हो रहा हो, तो उस परिस्थिति में S ग्रुप की औषधि और A ग्रुप की औषधि का साथ में प्रयोग करके हम लोग को मतलब कफ को बाहर निकालने का ही काम करती है। दूसरे नंबर की है ये सभी आपको औषधि का प्रयोग, इन सभी औषधियों का प्रयोग जो है फेफड़ा के द्वारा हरा पीला कफ अगर निकल रहा हो तो उसके पहले, निकलने के पहले इसका प्रयोग करें। यानी हरा पीला कफ अगर निकलना शुरू हो जाए तब इस P1 का प्रयोग आपको बाधक है, वहाँ पर उसके पहले उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी P ग्रुप की औषधि P1 जो है हमको कफ निकालने का काम करती है, कफ को ढीला करने का काम करती है, कफ को कम करने का काम करती है। अब जहाँ कफ अधिक निकल रहा हो वहाँ पर फिर P ग्रुप की अन्य औषधियों का हम लोग सहारा लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त में आपको इस औषधि का प्रयोग जो है अन्य रोगों पर भी करते हैं। जैसे आपको मतलब अस्थमा में पेन, अगर दम्मा हो वहाँ पर दर्द हो रहा हो, साथ साथ में वायु प्रणाली में ब्रोंकाइटिस पर, इसके अतिरिक्त में बच्चों के दांत निकलने के समय जो कष्ट हो रहा हो वहाँ पर, सांस लेने में छाती पर बोझ महसूस हो रहा हो है ना, हेवीनेस महसूस हो रहा हो, वहाँ पर भी आपको P1 का प्रयोग करते हैं। आपको हुपिंग कफ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में टॉन्सिल, लेरेंजाइटिस है ना, स्वर ग्रंथि पर भी इसका औषधि का प्रभाव, इससे संबंधित डिजीज पर भी P1 का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका विभिन्न डाइल्यूशन, जैसे फर्स्ट डाइल्यूशन जो है कफ को ढीला करती है, बाहर निकालती है C ग्रुप की औषधि के साथ में, और इसका हायर डाइल्यूशन जो है
कफ को सुखाने का काम करती है, यानी कफ को कम करती है और सुखाने का भी काम करती है। अन्य डायल्यूशन, हायर डायल्यूशन का भी प्रयोग हम लोग पीवन का करते हैं क्रोनिक रोगों में, है ना। जहाँ ज़्यादा आपको कफ निकल रहा वहाँ पर भी आपको पीवन का प्रयोग हम हायर उच्च डायल्यूशन में करते हैं, तो काफ़ी लाभ देखने को मिलता है।